students, we will start biochemistry. जो केमिस्ट्री वर्ड्स है उसको सुनते वैसे ही बच्चे हमारे चिंतित हो जाते हैं और डर जाते हैं कि केमिस्ट्री एक बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो इसीलिए अपने माइंड से निकाल दें कि केमिस्ट्री जो है हमें समझ नहीं आएगी और ये बहुत मुश्किल है। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सिलेबस हम बाद में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू इंट्रोड्यूस विद द सब्जेक्ट। हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में जो टर्म्स यूज़ होंगी वो क्या क्या होंगी और उन टर्म्स का कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाएगा, और इस सिलेबस के अंदर हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम इसके अंदर क्यों इसको पढ़ रहे हैं और इसका क्या आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ बायोकेमिस्ट्री. Biochemistry is made up of two words, as you are seeing in the spelling. Bio means living and chemistry means chemicals. Means जो हमारी लिविंग बॉडी होती है वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, या जो हमारी खुद की ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स कौन से होते हैं? जैसे कि हम लोग अमीनो एसिड्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या होता है, उनका डाइजेशन होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी कैसे मिलती है कि उसके अंदर उनका कुछ तो होता होगा, कोई रिएक्शन होती होगी जिससे कि वो ऐसी प्रोसेस से गुजरते होंगे कि उससे हमें एनर्जी रिलीज़ होती होगी। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम जो फूड प्रोडक्ट्स जो खा रहे हैं उनके डाइजेशन होने के लिए या हमारी बॉडी को एनर्जी मिलने के लिए वो किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, डीएमिनेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलामीन। तो ये जो सारी रिएक्शंस होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर भी होती हैं। जैसे आप लैब में सिंथेसिस करते हो, जब हम लैब में सिंथेसिस करते हैं तो किसी को सिंथेसाइज करने के लिए या किसी को डिग्रेड करने के लिए हम उसके अंदर केमिकल्स डालते हैं। केमिकल डालते हैं किस लिए? उनकी रिएक्शन करवाने के लिए। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस होगी और कौन सी प्रोसेस किसके लिए हेल्पफुल होगी, कौन सा एंजाइम हमारी बॉडी पे कहाँ पे एक्ट करेगा, कहाँ वो प्रेजेंट होता है। तो अलग अलग कंपाउंड को डिग्रेड करने के लिए, तोड़ने के लिए अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। उन रिएक्शंस के लिए अलग अलग एंजाइम्स यूज़ होते हैं। वो बेसिकली हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस विद इन एंड रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस होती हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं वो किसके अंदर आता है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब जब हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज़ कैटालिसिस। कैटालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ की एक्टिविटी को बढ़ा देना। ठीक है, जैसे हम लैब में यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसके अंदर कहते हैं कि वी हैव टू ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या हम कहते हैं ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ HCl। एज सच HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का उस रिएक्शन के अंदर कोई यूज़ नहीं है, फिर भी हम उसको उस रिएक्शन के अंदर डालते हैं टू इन्हांस द रेट ऑफ रिएक्शन, ताकि हमारा जल्दी हो जाए, इन्हांस हो जाए। तो उसके लिए हम उसको डालते हैं। तो हमने उस प्रोसेस को क्या कर दिया, जल्दी करने के लिए हम कर दिया, और लास्ट में क्या होता है, सल्फ्यूरिक और एसिड एसस बाहर निकल जाते हैं। वो उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। प्रोसेस को स्टार्ट किया, उसको ख़त्म किया और वो बाहर निकल आते हैं। तो उनको हम कहते हैं कैटालिस्ट। और जो प्रोसेस को इन्हांस कर देते हैं उसको हम कहते हैं कैटालिसिस। क्या होता है? किसी प्रोसेस को बढ़ा देना, इंक्रीज़ कर देना। नेक्स्ट इज़ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
और ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, इन सब के अंदर हेल्प करते हैं। अगर बॉडी के अंदर कोई कैटालिसिस प्रोसेस होती है या एक्टिविटी किसी एंजाइम की इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो बॉडी के अंदर जो करते हैं सब्सटेंसेस उनको एंजाइम्स कहते हैं। और अगर वही प्रोसेस बॉडी के बाहर यूज़ होती है या हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैटालिस्ट। तो बॉडी के बाहर जो यूज़ हो रहा है कैटालिस्ट, और जो एंजाइम बॉडी के अंदर जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उनको हम एंजाइम बोलते हैं। और दोनों का काम क्या है, प्रोसेस को कैटालिसिस करना, यानी कि प्रोसेस को इंक्रीज करना। नेक्स्ट इज इनहिबिटर्स। इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, इनहिबिट यानी कि किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर देना, ठीक है, इनहिबिट कर देना है। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि कुछ एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिसके कारण हमारी कुछ बॉडी के अंदर केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देंगे। उस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो वो केमिकल रिलीज़ नहीं होगा हमारी बॉडी में, तो उससे उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी और हमारी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो इनहिबिटर्स उस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एंजाइम को ज़रूरी नहीं होता है कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना है, कई बार एंजाइम की एक्टिविटी को कम करना भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट इज़ थेरापेटिक। थेरापेटिक का मतलब होता है कि उस जो हमारे हम जो चीज़ खा रहे हैं उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या एक्शन होता है। जैसे कि हम डायबिटीज़ हमें है, हम इंसुलिन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और हमारी जो डायबिटीज़ है वो ठीक हो जाती है। तो वो क्या हुआ, उसका थेरापेटिक इफ़ेक्ट हुआ। तो थेरापेटिक का मतलब होता है जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, अमीनो एसिड्स खा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी को क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, और उससे बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं हमारी वो ठीक होती हैं। तो उसीलिए हम उनको कहते हैं थेरापेटिक्स, या जो इफ़ेक्ट शो करते हैं उनको हम कहते हैं थेरापेटिक इफ़ेक्ट। नेक्स्ट इज़ डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक के अंदर इस सिलेबस में आप पढ़ेंगे कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि अपना यूरिन चेक कराओ या आपका ब्लड चेक कराओ, ठीक है, ये दो ही चीज़ें जनरली कहते हैं। क्योंकि जो हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं, अगर हमारे किसी ऑर्गन फंक्शन जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनके एंजाइम कई बार ब्लड में रिलीज़ होते हैं, और कई जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम होती है तो वो यूरिन से डायग्नोज किया जाता है, यानी कि उस एंजाइम की कंसंट्रेशन यूरिन में ज़्यादा होती है, कईयों की एंजाइम की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी लीवर के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो लीवर के अंदर प्रॉब्लम है तो अब हम उसको डायग्नोज करना है ना, हमने तो बता दिया कि लीवर के अंदर प्रॉब्लम है कि मुझे भूख नहीं लगती है या मेरा डाइजेशन सही नहीं होता है, ये सब हमने बता दिया डॉक्टर को। लेकिन अब डॉक्टर क्या करेगा, उसके लिए टेस्ट करेगा। जब उसके लिए वो टेस्ट करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ALT, जो ALT होता है वो नॉर्मल लीवर के अंदर होता है, सब्सटेंस होता है। अब उसके अंदर जब वो हमारी लीवर डिग्रेड हो जाती है तो ये ALT क्या है, एलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज जो एंजाइम होता है इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। तो जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इसके इंडिकेटर्स होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है, किट्स होती है इनकी एंजाइम टेस्टिंग के लिए, तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये वाला एंजाइम ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि लीवर के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसी तरीके से यूरिन के अंदर भी कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारे किस ऑर्गन के अंदर डिफेक्ट है और किस टाइप का डिफेक्ट है। तो उसके हिसाब से फिर डॉक्टर उसकी दवाई रिकमेंड करता है। देन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस करना, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक डाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जो आपने
बहुत अच्छे से पड़ी हुई है। इसके अंदर 6CO2 + 12H2O लाइट के प्रेजेंस में हमें ग्लूकोज दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं और हमें वाटर दे रहे हैं। कैटाबोलिज्म के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस है। इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो 6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है CO2 H2N और हमें एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो दिस इज़ द मेटाबॉलिज्म। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर दोनों तरीके की प्रोसेस होती हैं, एनाबोलिज्म भी होता है और कैटाबोलिज्म भी होता है, यानी कि चीज़ें बनती भी हैं और टूटती भी हैं। ठीक है, तो इस सिलेबस के अंदर हम जो मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें ग्लूकोज, जो आपने सुना होगा, वो हमें एनर्जी देता है। तो वो हमें एनर्जी किस तरीके से देता है, ग्लूकोज कैसे बनता है और ग्लूकोज के आगे फर्दर कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिससे कि ATP रिलीज़ होता है। जैसे हमने ये लिख दिया कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमें ATP मिलता है। अब इस ग्लूकोज से ये ATP जो हमें मिल रहा है, उसके लिए इस ग्लूकोज को किस किस रिएक्शन से होकर गुजरना पड़ेगा, इसके साथ ऐसा क्या क्या होगा, कौन कौन सी रिएक्शंस बॉडी में होंगी जिससे कि ये ग्लूकोज हमें ATP यानी कि एनर्जी देगा। ATP क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि ये हमें ATP की फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो रिलीज़ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द इंट्रोडक्शन कि बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, और ये टर्म्स था जो आपकी बायोकेमिस्ट्री सिलेबस के अंदर यूज़ होंगी। एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल स्टार्ट आवर सिलेबस फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। थैंक यू।